नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस भाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए जिसे हम स्टैटिक जीके का भी टॉपिक कह सकते हैं, करंट अफेयर का भी कह सकते हैं और पॉलिटी का तो है ही है। वो है संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हाल फिलहाल में वर्तमान में हुए हैं। देखेंगे तो करंट अफेयर से भी जोड़ करके देख सकते हैं उन्हें। और अगर संविधान संशोधन की बात करें तो वो हो जाएगा पॉलिटी का एक टॉपिक भी हो जाएगा। तो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और बनते भी हैं। बात करेंगे संविधान में नए नए कौन से संविधान संशोधन हुए और उनमें कौन कौन सी बातों को संशोधित करने के बाद जोड़ा गया। तो संविधान में सबसे नया हाल फिलहाल में संशोधन हुआ वो हुआ 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो थोड़ा सा ये भी समझ लेना कि ये 105th CAA है क्या। तो ये इसलिए लिखा है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर लिखते तो इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसी की शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए चलेंगे 105th CAA। तो ये हो जाएगा। सबसे पहले पूछेंगे, बताइएगा कि जो 105वां संविधान संशोधन हुआ, बात करेंगे क्वेश्चन बनते किस तरह से यहाँ से। तो क्वेश्चन बनने की जो भाषा होगी वो ऐसे होगी, पूछेंगे बताइएगा 105वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो हम कहेंगे 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में। कब हुआ? 2021 में। 2021 में हुआ। तो पूछे 105वां संविधान संशोधन 2021 के द्वारा संविधान में कौन क्या संशोधित किया गया या क्या नई चीज जोड़ी गई। तो इसमें हम बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन के द्वारा कहेंगे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया। इसका मतलब हो जाएगा, पहले नोट करते हैं, देखेंगे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करना। सबसे नया हाल ही में जो संविधान में संशोधन हुआ 105वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें यह प्रावधान किया गया सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करना। इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, समाज में आज भी क्या है, उनमें पिछड़ापन है, आधुनिक सुविधाओं से, आधुनिक शैक्षिक जो शैलियाँ हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ों से क्या है, अभी भी वो पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर पे, या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे वर्गों में आने वाले लोगों के लिए राज्य सरकारों की शक्ति थी, मतलब उनको रिजर्वेशन देना, उनको राहत देना, उनको लाभ पहुंचाना। जैसे बात कर लें शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश के लिए उन्हें रिजर्वेशन या सीटें रिजर्व करना, या उनको हो जाएगा कि समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना, नियमों और कानूनों को लागू करना। तो इन सारी चीज़ों को फिर से जोड़ा गया, फिर से स्थापित किया गया। राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करना मतलब फिर से ये शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में हुआ और इसके द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके लिए राज्य सरकारों की शक्तियाँ थी, उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया। फिर आपसे पूछेंगे, बताइएगा जो 104वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ। तो हम कहेंगे 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया किस लिए गया था, तो बात करेंगे, ये हो जाएगा क्या था इसमें, ये हो जाएगा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा एवं राज्य
विधानसभाओं में SC ST आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पूछेंगे कि 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया? तो कहेंगे लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था, रिजर्वेशन था, उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये हो जाएगा कि जो लोकसभा की सीटें हैं और बहुत सारे विभिन्न राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, उनमें जो SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए जो उनका रिजर्वेशन आरक्षण था वो वर्तमान में आकर के सन 2020 में समाप्त हो रहा था, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में, और SC ST आरक्षण आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब लागू हो जाएगा 10 वर्षों के लिए बढ़ने के बाद 2020 से लेकर के 2030 तक के लिए SC ST आरक्षण लागू हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, इसी के द्वारा संविधान में एक और प्रावधान किया गया। लेकिन वो क्या प्रावधान था? तो वो ये था, देखेगा कि लोकसभा कॉमा राज्य विधानसभाओं, लोकसभा कॉमा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। मनोनयन समाप्त कर दिया गया। तो पूछेंगे, बताइएगा 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा संविधान में क्या संशोधन किया गया? तो सबसे पहला संविधान में संशोधन तो ये हुआ कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण था 2020 में आकर के समाप्त हो रहा था, उसी के लिए संविधान में संशोधन करके 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, और अभी रिजर्वेशन हो जाएगा 2030 तक के लिए। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यों विधानसभाओं की सीटें हैं, इनमें आंग्ल भारतीयों का या एंग्लो इंडियन का क्या होता था? मनोनयन होता था। मतलब उनके लिए राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा और राज्य की विधानसभा में। ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 543, और ये थी 545, 543 प्लस 2 बराबर 545 थी। तो ये दो क्या थी? तो ये दो थे, ये थे आंग्ल भारतीय, जिन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। अब ये आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? तो कहेंगे आंग्ल भारतीय ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दंपत्ति जिनमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका माता पिता में से या तो माँ या पिता एक व्यक्ति रहा होगा भारतीय, उसके पास भारतीय नागरिकता होगी, और एक होगा यूरोपीय देश का नागरिक। कहाँ का नागरिक होगा? यूरोपीय देश का। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो उनका जो मतलब भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या था? उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था थी कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाएगा, और जो राज्य की विधानसभाएं हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जैसे हम कहते थे 403 प्लस 1 बराबर 404, और ये एक था आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। तो ये जो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय है, इन्हीं का मनोनयन समाप्त कर दिया गया लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से। और पूछेंगे इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 104वां हुआ। कब हुआ? 2020 में हुआ। उसके बाद बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ? तो 103वां संविधान संशोधन कहेंगे 2019 में हुआ। 2019 में हुआ। पूछेंगे, बताइएगा 103वां संविधान संशोधन किया गया वो किसके लिए किया गया, या उसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया? तो कहेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, जिसे हम कहते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लोग
जो भारत में सामान्य वर्ग में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, जो सामान्य मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, 103वां संविधान संशोधन किया, 2019 में किया। और इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जिसे हम जानते हैं EWS के नाम से। उसके बाद हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। सबसे पहले पूछेंगे जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो कब आया, तो हम कहेंगे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, तो कहेंगे 2018 में या 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। फिर पूछेंगे इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो इसके द्वारा प्रावधान किया गया था ओबीसी आयोग को संवैधानिक संस्था बना दिया गया, और अनुच्छेद 338 के सेक्शन बी में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन नंबर बी में जोड़ दिया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ, और इसके द्वारा जो ओबीसी आयोग है, अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया। संवैधानिक संस्था का मतलब हो जाएगा एक ऐसी संस्था, इसके बारे में बताया गया संविधान में किसी अनुच्छेद के माध्यम से, इसके बारे में वर्णन है संविधान में। तो ओबीसी आयोग को या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था बना दिया गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। और क्या किया गया, संविधान में एक अनुच्छेद है 338, अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन नंबर बी में जोड़ दिया गया, किसको, ओबीसी आयोग को। तो अब से क्या हो जाएगा, सन 2018 से जो ओबीसी आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी होगी, एक संवैधानिक संस्था होगी, जिसे अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन बी में जोड़ दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन बी में ही क्यों जोड़ा गया है ना, क्योंकि 338 का सेक्शन ए भी तो बच गया, अनुच्छेद नंबर 338 भी बच गया, उसमें क्या है तो उसे भी जान लेते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल नंबर 338 में क्या है। आर्टिकल नंबर 338 में क्या है, तो कहेंगे इसमें है अनुसूचित जाति आयोग, या कहेंगे SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग या SC आयोग। फिर पूछेंगे अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन नंबर ए में क्या है, अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन नंबर ए में हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग, या इसी को हम कहेंगे ST आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन। 338 और 338 का सेक्शन ए पहले से ही बुक था, इसीलिए एक नया भाग मतलब सेक्शन जोड़ा गया 338 का सेक्शन बी, और इसमें जोड़ा गया ओबीसी आयोग को। फिर पूछेंगे, बताइएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, तो कहेंगे ये आया था 2016 में। 2016 में सबसे पहले आपसे पूछ रहेगा, बताइएगा जो GST को भारत में लागू किया गया, उसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो आप कहेंगे 101वां संविधान संशोधन हुआ और 2016 में हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया, ये था GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। GST की फुल फॉर्म की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। मतलब संपूर्ण देश में बहुत सारे जो टैक्स थे, कर थे, उनको हटा करके एक ही टैक्स लग रहेगा, वो हो जाएगा GST। बात करें GST जो था वो लागू कब हुआ भारत में इसे लागू कब किया गया, तो पहली बात हो जाएगी कि जो 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, उसके द्वारा GST को लागू किया गया। लेकिन भारत में लागू कब हुआ, तो कहेंगे लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या लागू हो गया, GST लागू हो गया। पूछेंगे, बताइएगा GST को लागू करने वाला फर्स्ट देश कौन सा था, कौन से देश ने GST को सबसे पहले लागू किया, तो आप कहेंगे GST को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। पूछेंगे, बताइएगा
जीएसटी को लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो राज्य हो जाएगा असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? असम था। अगर पूछेंगे कि बताइएगा जो जीएसटी है उसमें कुल कितनी दरें हैं, तो बात करेंगे 5 दरें हैं। या पूछेंगे दरें कितनी है, तो कहेंगे 4 है। अब 5 या 4 कैसे वैसे हो जाएगा? देखिएगा, जो जीएसटी की स्लैब्स हैं या दरें हैं, तो वो सबसे पहले है 0%। क्या हो जाएगी? 0% होगी। 5% है, 0%, 5% और हो जाएगी, बात करेंगे 0%, 5% और 12%। 0%, 5%, 12% और थर्ड हो जाएगी तीसरी 18% और पांचवी दर हो जाएगी ये 28%। पूछेंगे जीएसटी की कुल कितनी स्लैब्स हैं, कितनी दरें हैं? कुल दरें 5 हैं, जिसमें 0% को भी शामिल कर लिया जाएगा। 0% दर वो होगी जिन चीज़ों को मतलब जीएसटी या टैक्स नहीं लिया जाएगा। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं। फिर बात करेंगे ये जो संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन, ये किसके लिए किया गया? सबसे पहले बात करेंगे ये हुआ कब, तो कहेंगे 100वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2015 में। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। इसके द्वारा क्या किया गया, क्या प्रावधान किया गया? तो कहेंगे इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा आदान प्रदान। तो ये हो गए हमारे संविधान संशोधन, जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे नया संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन हुआ। पूछेंगे कब हुआ? 2021 में हुआ। किससे संबंधित है? कहेंगे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करना। पूछेंगे बताइएगा 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2020 में हुआ। ये किससे संबंधित है? तो कहेंगे इसके द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण था 2020 में जाकर के समाप्त हो रहा था। तो इस संशोधन के द्वारा उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और अब ये हो जाएगा 2030 तक के लिए। और इसी के द्वारा किया गया लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। बात करेंगे ये आर्टिकल कौन सा रिजर्वेशन से संबंधित, तो आर्टिकल भी ध्यान रख लेना है। जो SC ST रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल हो जाएगा, देखेंगे ये जो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 334। आर्टिकल नंबर 334 SC ST रिजर्वेशन से संबंधित इस मतलब आर्टिकल में संशोधन किया गया और लोकसभा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी। बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ। जो EWS है उसे 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में हुआ और इसके द्वारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया और संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 के सेक्शन नंबर B में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद नंबर 338 भी याद रखना है। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति आयोग या SC आयोग। अनुच्छेद नंबर 338 का सेक्शन A जिसमें ST आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, वो भी ध्यान रख लेना है। और 338 के सेक्शन B में हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। बात करेंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2016 में 16 में आया था और ये किससे संबंधित है? GST से संबंधित। अगर पूछेंगे GST संबंधित संविधान में संशोधन कौन सा था, तो 101वां था। कब हुआ? 2016 में हुआ। GST को लागू कब किया गया? तो कहेंगे 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया। पूछेंगे बताइएगा GST को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, तो कहेंगे फ्रांस था। और GST को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम हो जाएगा। पूछेंगे बताइए GST में से संबंधित कुल स्लैब्स या दरें कितनी है? 5 दरें बताएंगे। 0% हो जाएगी, 5% हो जाएगी, 12% होगी, 18% होगी और 28% होगी। फिर पूछेंगे बताइएगा जो 100वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया, तो कहेंगे 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया
और ये किससे संबंधित है, तो कहेंगे भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान। तो ये समझ लेना ये था क्या, 105 ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया। इसके द्वारा किया गया कि मतलब बहुत समय से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि को लेकर के विवाद चला आ रहा था। कुछ भूमि ऐसी थी जो भारत के कब्जे में थी और बांग्लादेश अपना अधिकार बता रहा था, और कुछ भूमि ऐसी थी जो बांग्लादेश के कब्जे में थी और उस पर अधिकार बता रहा था भारत अपना। तो इसी को लेकर के एक 100वां संविधान संशोधन किया गया और ये किया गया 2015 में। और इसके द्वारा इस विवाद को सुलझा लिया गया कि जो विवादित भूमि थी भारत और बांग्लादेश के बीच, वो भारत की भारत को दे दी गई और बांग्लादेश को भूमि बांग्लादेश को दे दी गई। तो ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का जो विवाद था उसे निपटाने के लिए। तो ये सारे संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। तो ये इसी के साथ क्लास को यहीं तक करेंगे। उसके बाद अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।